आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। बरकतों और रहमतों के पवित्र महीने रमजान की शनिवार से शुरुआत हो रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण व लॉकडाउन के चलते रोजेदारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा व सुविधा के मद्देनजर कई परिवर्तन किए गए हैं। शहर इमाम इंतखाब आलम ने रोजेदारों से घरों में रहकर इबादत करने की अपील की है। मस्जिदों में तरावीह न करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मस्जिद में नमाज सिर्फ 2 से 4 लोग पढ़ेंगे, अन्य सभी रोजेदार घर पर रहकर इबादत करेंगे। सामूहिक इफ्तारी न करने के साथ साथ उन्होंने सभी रोजेदारों से अपील की कि वे कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने माह रमजान को देखते हुए किराने की दुकानों को अब 2 शिफ्टों में खोले जाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि किराना की दुकानें अब सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक खुला करेंगी। सिर्फ ये किराना शॉप पर लागू है जो अभी तक 7 से 12 खुल रही थी। उसको हमने किराना शॉप पर चूंकि भीड़ ज़्यादा दिखती है, इसलिए उसको 7 से 10 और फिर 2 से 5 2 शिफ्ट इसलिए किया हमने कि 10 से 2 के बीच में बैंकों में भीड़ बहुत रहती है, तो कम से कम उस दौरान किराना शॉप पर बंद रहेंगी तो भीड़ कम रहेगी, मूवमेंट कम रहेगा। 7 से 10 फिर इसके बाद 2 से 5 किराना शॉप खुलें। और जो लोग रमज़ान में सहरी में सुबह सहरी के बाद सो जाते हैं, सामान्य रूप से ख़रीदारी वो 10, 11, 12 बजे के बाद करना चाहते हैं, उस दृश्य से हमने उसको 2 से 5 में दूसरी शिफ्ट भी खोलने का आदेश किया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू है, पूरे जिले में लागू। शिवली एकेडमी के विद्वान उमेरुल सिद्दीक नदवी ने कहा कि यह वक्त अपने आप को बदलने का है, कोरोना के खिलाफ लड़ने का है। नमाज पढ़ें तो नमाज में रो रो के दुआ करें कि अल्लाह पूरी इंसानियत को अच्छा रखिए। आजकल हम लोगों को, पूरी दुनिया को जो कोरोना के नाम से जो एक मुसीबत आई है, इससे हर आदमी को छुटकारा हो, गरीबी से हर आदमी को छुटकारा हो, भूख से हर आदमी को छुटकारा हो, एक दूसरे से घृणा, नफरत, जुल्म, ज़्यादती जो मानवता के ख़िलाफ़ है उससे छुटकारा हो। ये सारी दुआ करना चाहिए हम सबको और ये समझना चाहिए कि एक अच्छा मौका मिला है। कहा जाता है कि इसमें आम दिनों में कोई एक नेकी करे तो जो उसका सवाब मिलता है उसके 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है इस महीने में काम करने से। तो एक अच्छा महीना मिला है, किस्मत वालों को मिलता है। कितने लोग चले जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, तो जिनको मिला है उनको चाहिए कि अच्छे काम करें, सबके लिए दुआ करें, अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने मालिक से सबकी अच्छाई के लिए दुआ करें। यही रमज़ान का महीना यही एक संदेश भी देता है कि अपने आप को बदलो। और देखा कि कोरोना की बीमारी ने कैसे कैसे इंसानों को कितना मजबूर बना दिया। बड़े ताकतवर, बड़े पैसे वाले, बड़े घमंड वाले, लेकिन आज सब बेबस हैं। एक ऐसे वायरस को जिसको जानते भी नहीं, देखा भी नहीं, जिसकी कोई दवा नहीं, पूरी दुनिया सुपर पावर, सब बेबस हैं। हर आदमी एक दूसरे से दूर हो रहा है। तो ये खुदा दिखाता है कि अपनी हद में रहे इंसान, अच्छा रहे तो अच्छे हालात बनते हैं, बुरे बनोगे तो फिर बुरे हालात बनेंगे और भुगतना हम ही को है, हम सबको भुगतना है। तो दुआ करना चाहिए रमज़ान के महीने में कि हम लोगों के गुनाहों को खुदा माफ़ करे, जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको माफ़ करे, हमको अच्छे कामों करने की तौफीक दे और जो भी हम इबादत करें वो दिल से करें कि उसको अल्लाह कबूल करे।
उन्होंने कहा कि नमाज के बहुत मौके मिलेंगे। इस रमजान घरों में रहकर नमाज पढ़ें, इबादत करें, सामूहिक इफ्तार से परहेज करें। ये बीमारी है तो बीमारी से लड़ने के लिए जो डॉक्टर बताएंगे, जो उसके फ़न के माहिर लोग हैं वो बताएंगे, उसको मानना पड़ेगा ना। हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि इकट्ठा ना रहें, दूरी बनाए रखें, तो मस्जिद में जाएंगे तो भीड़ होगी, तो एक मालूम हुआ कि महामारी के फैलने का और भी पूरा हो जाएगा। तो इसमें जो लोग हमारे बड़े बड़े लोगों ने अपील भी की है और हम भी यही कहते हैं कि ऐसे में नमाज़ पढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे, घरों में पढ़ लीजिए, सवाब उससे ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कि मजबूरी है कि मस्जिदें हम बंद करके घर में पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह देख रहा है ना। तो लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको इस महामारी से मुकाबला करना है, हर इंसान को बचाना है। अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो गई तो हम मुजरिम हो गए, हम गुनहगार हो गए। तो इसको भी सोचना चाहिए ना कि हम अपनी इबादत की वजह से गुनहगार तो नहीं बन रहे हैं किसी के। तो अल्लाह तो अपनी चीज़ को माफ़ कर देगा, लेकिन इंसान कैसे माफ़ करेगा? अगर हमारी वजह से किसी को वायरस हो गया, बीमारी हो गई, तो कितनी ख़राब बात है। तो अच्छी बात यही है सोच समझने का, और हमारे बुज़ुर्गों ने सब लोग कह भी रहे हैं और बात समझ में भी आती है कि सब जगह बंद है, हर चीज़ बंद है। तो कुछ दिन के लिए अगर लॉकडाउन है या अपने बचाव की तदबीर करना है तो कर लिया जाए जल्द, और दुआ करते रहना चाहिए कि जल्द से जल्द इस महामारी से, इस अजीब बीमारी से छुट्टी मिल जाए हम लोगों को, हम लोग फिर पहले के तरीके से हो जाएं। तो मस्जिदों में अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कोई, हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप पे अज़ाब आएगा। आप घरों में पढ़िए, अच्छी इबादत कीजिए, जैसे बताया गया है वैसे करिए। ये हमारी भी अपील है, ये करना चाहिए कि घरों में नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, रोज़े रखने में कोई परेशानी नहीं, रोज़े रखें, यही है। और इफ्तार में लोग जमा होते थे, उससे परहेज़ करें, घर ही में बैठ के इफ्तार करें, कहीं न जाना है न कहीं आना है। कुछ दिन की बात है, जितनी एहतियात कर लेंगे उतनी जल्दी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब तक जिले से 794 लोगों की जांच के लिए सैंपल भेजा गया है, जिसमें से 622 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 7 पॉजिटिव के सामने आए हैं और शेष की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिन क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे हुआ था वहां अधिकांश स्थानों की रिपोर्ट आ चुकी है, सभी नेगेटिव हैं। आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र का सैंपल जल्द ही भेजा जाएगा। डीएम ने बताया कि राजस्थान में पति पत्नी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पत्नी के बर्दा स्थित मायके वालों के 3 सदस्यों का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। सभी सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जनपद में अब तक कुल 622 रिपोर्ट्स आ गई हैं। कल काफ़ी संख्या में रिपोर्ट्स आई हैं, लगभग 135 रिपोर्ट्स आई हैं। और अच्छी बात ये रही कि सभी नेगेटिव हैं। जो हमने बिलरियागंज सगड़ी तहसील का डोर टू डोर सर्वे कराया था, उनके जो सैंपल गए थे, जो हमने रानी की सराय, मोहम्मदपुर, ठेकमा और मार्टिनगंज का कराया था डोर टू डोर, उसके जो सैंपल गए थे, जो फूलपुर, माहौल, अहरौला, पवई के गए थे, उनके सारे सैंपल आ गए हैं, जो सभी नेगेटिव हैं। तो अच्छी बात यह है कि उन क्षेत्रों में जो हमने रैंडम स्पेशल अटेंशन जोन बना के जो डोर टू डोर कराया और उनके आधार पर जो हमने रिपोर्ट्स ली, तो उस एरिया में अभी तक कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। आज हम आजमगढ़ नगर पालिका का सैंपलिंग करा रहे हैं। लगभग 50 सैंपल आज टारगेट है कि जो डोर टू डोर सैंपलिंग हुई थी, डोर टू डोर सर्वेक्षण, उसमें जो लोग विदेश से 28 दिन के अंदर आए हुए हैं या जो खांसी, बुखार, श्वास के
पीड़ित हैं उनके जितने लोग हैं सभी को चिन्हित करके उनकी सैंपलिंग हो रही है। कल भी सैंपलिंग होगी, 2 दिन नगर पालिका आजमगढ़ के डोर टू डोर सर्वेक्षण के आधार पर सैंपलिंग होगी। परसों सैंपलिंग एक एरिया की बची है हमारी, लालगंज, पलहना और तरवा। हालांकि तरवा क्षेत्र के करीब 15 सैंपल रैंडम हुए थे, लेकिन डोर टू डोर सर्वे के जो सैंपल होने हैं वो हम संडे को कराएंगे। बीटीएम थोड़ा कम हो गया था, आजमगढ़ नगर पालिका का पहले कर लिया है सर्वे को। जो जहानागंज एरिया का था उसका भी डोर टू डोर सर्वेक्षण के बाद जो सैंपल गया था वो भी सारे नेगेटिव आ गए। तो मुख्यतः अभी तक जो हमारा ध्यान है वो मुबारकपुर, चकसिकटी और आजमगढ़ नगर पालिका के डोर टू डोर सर्वेक्षण के आधार पर, या कतिपय ऐसे लोग जैसे बरदा में राजस्थान का एक जो युवक आया था, उसकी शादी के बाद पत्नी को लेके गया तो वहाँ पर पॉजिटिव निकला, तो उसकी फैमिली को क्वारंटाइन किया गया, उनका ऑब्जर्वेशन में है। और भीलमपुर का जो एक व्यापारी परिवार जो सुल्तानपुर में जिनके ससुर पॉजिटिव हैं, वो उनके किसी कार्यक्रम में टच में थे, तो वो एक सैंपल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सैंपल है। और अदरवाइज ज़्यादा फोकस हमारा आजमगढ़ नगर पालिका में आज और कल सैंपलिंग, हमारा टारगेट है लगभग 100 सैंपल शहर से। और मुबारकपुर में कल भी सैंपल हुआ था 25, जो 16 गांव के डोर टू डोर हो रहे हैं उसके करीब 25 सैंपल कल हुए थे। आज भी वहाँ से टारगेट हम कर रहे हैं कि 15-20 सैंपल वहाँ से भी भेजें डोर टू डोर सर्वेक्षण के आधार पर। बरदा के मामले में 3 लोगों का सैंपल भेजा गया। उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई। उनकी रिपोर्ट इन्होंने 20 को भेजा था, 21 को सुबह रिसीव हुई थी। उम्मीद आज शाम में जैसे आएगी मैं बता दूंगा। अब इसके विषय में हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो शादी हुई थी लॉकडाउन के पहले शुरुआत में, और वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जौनपुर होटल में था, फिर वहाँ से निकला, बट ऑथेंटिक नहीं है। तो पुलिस को हमने कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। कोरोना के खिलाफ मोर्चे पर डटी खाकी की हौसला अफजाई आला अधिकारी लगातार कर रहे हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे पुलिस लाइंस के बाद शुक्रवार थाना कोतवाली सहित विभिन्न चौकियों और ड्यूटी स्थलों पर पहुंच ड्यूटी पर डटे सिपाहियों का हौसला बुलंद करते दिखे। साथ ही कोरोना वायरस के खतरे के प्रति भी उन्होंने उन्हें जागरूक किया। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, गर्म पानी और काढ़े का सेवन करने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने, योग करने सहित कई टिप्स उन्हें प्रदान किए। हम लोग अपने हर स्पॉट पर पहुंच करके बेसिकली थाने में, पुलिस लाइंस में, साथ ही सारी चौकियों में, और जो हमारी पिकेट्स या बैरियर ड्यूटीज लगी हैं सब जगह जा करके अपने पुलिस कर्मियों को जागरूक इस बात के लिए कर रहे हैं कि वो कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरह से अलर्ट रहें। किसी प्रकार से घबराने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उनको सदैव सजग रहना है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस वायरस का अभी कोई टीका नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इसलिए सजगता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। इसी क्रम में सभी लोगों से मेरे द्वारा उनके अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की जो पहले अपील की गई थी, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। लोगों ने जागरूक किया, रह करके स्वयं उस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। इसके साथ ही साथ उनको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए गर्म पानी, काढ़ा, योग, ध्यान, प्राणायाम आदि को करने के लिए भी मेरे द्वारा मोटिवेट किया जा रहा है। सभी पुलिसकर्मी इस मामले में पूरी तरह से अलर्ट हैं, सजग हैं। अच्छी बात यह है कि उनको इस बारे में जानकारी है। सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म लगातार बना रहे, इस बात को लेकर के भी मेरे द्वारा बार बार उन्हें सावधानी बरतने का निर्देश दिया जा रहा है।
इस दौरान जनता से उन्होंने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में प्रत्येक नागरिक खुद एक सिपाही है। लगातार पुलिस फोर्स मोबाइल है, लगातार अपना कार्य कर रही है। मेरा मानना है कि इस वायरस से निपटने के क्रम में हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने आप में एक सिपाही है। केवल पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति इस समय एक सजग प्रहरी के रूप में पुलिसकर्मी है। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग है। यह चीज हमें उन तक लगातार कहने की आवश्यकता है। जहां जहां इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं, पुलिस वहां पर प्रभावी कड़ी विधिक कार्रवाई भी कर रही है। बहुत सारे व्हीकल सीज किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग 188 के वायलेशन में अरेस्ट भी हो रहे हैं। अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। फिर भी हमारा प्रयास है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्वयं जागरूक रह करके किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई के दायरे में ना। बिलैसा मंडी में हो रही भारी भीड़ की शिकायत पर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह शुक्रवार प्रातः 4 बजे नवीन मंडी स्थल बिलैसा पहुंचे। डीएम एसपी के निरीक्षण के दौरान मंडी स्थल बिलैसा पर सब्जी उत्पादक कृषकों थोक विक्रेताओं की काफी भीड़ देखी गई, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने सुबह 3 बजे से 5 बजे तक कृषकों को थोक सब्जी विक्रेताओं को सब्जी बेचने के लिए समय निर्धारित किया और सुबह 5 बजे से 8 बजे तक फुटकर विक्रेताओं को सब्जी खरीदने के लिए समय निर्धारित किया है। बिलैसा मंडी के बाद डीएमएसपी अठौरिया मैदान व वेस्ली इंटर कॉलेज में स्थापित सब्जी स्थल पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सब्जी की दुकानों में 4 मीटर का गैप रखने का निर्देश दिया। खरीदारी करने वाले जाने लोगों को व्यक्तिगत जो उपभोक्ता थे उनको रोक लगाने से भीड़ कम तो हुई थी, लेकिन आज सुबह मैं 4 बजे दौरा किया था। चूंकि बेचने वाले किसान और फुटकर व्यापारी दोनों एक ही समय आने पर काफ़ी भीड़ रहती है, तो हमने बहुत विचार करने के बाद, वहाँ चर्चा करने के बाद एक व्यवस्था किया है कि अब सुबह 3 बजे से लेकर जब भी मंडी खुलती है 2:30-3 बजे 5 बजे तक सिर्फ किसान थोक व्यापारियों को अपना उत्पाद बेचेगा। 5 बजे तक कोई भी खरीदने वाला नहीं जाएगा, सिर्फ किसान बेचने वाला जाएगा। और इसके बाद 5:30 से 8 के बीच में जो फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से खरीद कर बाद में बाजारों में बेचते हैं उनके लिए खुला रहेगा। उसमें भी 2 समूह होंगे। मेनगर, निजामाबाद और लालगंज के जो फुटकर व्यापारी हैं वो 5:30 से 4:30 के बीच खरीदेंगे और जो सगड़ी और सदर के होंगे फुटकर व्यापारी वो 6:30 से 8 के बीच खरीदेंगे। फूलपुर और मार्टिनगंज के व्यापारी चूँकि शाहगंज से ले आते हैं, जो हमने अध्ययन किया वहाँ के फुटकर व्यापारी यहाँ नहीं आते, तो इसलिए मोटे तौर पर व्यवस्था ये है कि क्राउड को एक समय के हिसाब से बांट दिया जाए। सिर्फ किसान रहेगा 5 बजे तक, 5:30 से लेकर 6:30 तक मेनगर, लालगंज और निजामाबाद के फुटकर व्यापारी खरीदेंगे और उसके पश्चात फिर 6:30 से 8 के बीच में सगड़ी और सदर के फुटकर व्यापारी खरीदेंगे, ताकि वहां पर भीड़ हमारी नियमित रहे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन की करीब आती निर्धारित तिथि के बीच पूरे देश में जांचें त्वरित गति से की जाने लगी हैं। जिले में भी चिन्हित लोगों के जांच में तेजी लाई गई है। डोर टू डोर चिन्हित लोगों की जांचें विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर की जा रही हैं। उसी क्रम में नगरीय क्षेत्र के सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए विदेश से आए लोग, बाहरी राज्यों से आए लोग और श्वास, खांसी व बुखार से पीड़ित लोगों की जांच शुरू कर दी गई है। डीएवी इंटर कॉलेज में 2 दिनों तक यह जांच शिविर चलेगा। पहले दिन 32 लोगों की जांचें की गई हैं। जानकारी एडिशनल सीएमओ डॉक्टर YK राय ने दी है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पूरे जनपद में
सर्वे कराया गया था, डोर टू डोर सर्वे हुआ था। तो आज की तारीख में जो हमारे शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में जो डोर टू डोर सर्वे हमारे हेल्थ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ने किया था, तो उसमें से लोग चिन्हित किए गए थे, लोग जो लोग विदेश से आए हैं, लोग अन्य राज्यों से आए हैं, लोग या सर्दी जुकाम बुखार खांसी सांस की तकलीफ इस तरह की बीमारियों से अगर पीड़ित हैं लोग, तो जो डोर टू डोर सर्वे में जितने भी लोग चिन्हित किए गए थे लोग, उन लोगों की सैंपलिंग आज यहाँ पर कराई जा रही है। तो ये कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज हो रहा है और पुनः ये कल भी यहीं पे होगा, ताकि पूरा शहरी क्षेत्र में जितने भी लोग चिन्हित किए गए थे लोग, रैंडम सैंपलिंग के आधार पे उन लोगों की सैंपलिंग हम यहाँ करा के और सैंपल हम जांच के लिए सेंटर पे भेज सके हैं। 32 रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो चुके हैं आज की तारीख में और 32 रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुए हैं और सबकी सैंपलिंग अभी कराई जा रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजमगढ़ पुलिस की साइबर सेल लगातार नजर बनाए हुए है। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्ट, अश्लील मैसेज, पीएम सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वालों और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर साइबर सेल लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले 2 महीने में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर हमारी पैनी नज़र है, गड़बड़ी करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई अवश्य होगी। में हम लोगों ने 10 से ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने के कारण हम लोगों ने जेल भेजा है। उसमें कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, गंदे गंदे मैसेज और दंगा फैलाना और इस तरह के धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसे व्हाट्सएप मैसेज और ये कर रहे थे। तो कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ फेसबुक पे किए, उसमें अब तक करीब 10 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। लॉकडाउन में इंसानों के साथ ही साथ जानवरों के समक्ष भी भूख का संकट उत्पन्न हो गया है। शासन प्रशासन जहां गरीब व जरूरतमंद इंसानों की मदद कर रहा है, वहीं जानवरों की भूख मिटाने की कोशिश भी की जा रही है। लॉकडाउन में बेसहारा बेजुबान जीव जो अपनी भूख को बताने में असमर्थ हैं, ऐसे में कई संगठन जानवरों की भूख प्यास मिटाने में आगे आए हैं। इसी क्रम में परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम के युवा प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता और उनकी टीम लॉकडाउन में लगातार बंदर, गाय व कुत्तों को चना, केला, बिस्किट, टमाटर, खीरा, पालक व चोकर खिलाकर बेजुबान पशुओं की भूख मिटा रही है। घनश्याम और उनकी टीम पूरे लॉकडाउन की अवधि में बेजुबान जीवों को पेट पूजा कराते रहेंगे। हम इस समय जो बेजुबान बेसहारा जो पशु हैं, जो जीव हैं, जो अपनी स्थिति को बताने में असमर्थ हैं कि इस लॉकडाउन में हम भी भूखे हैं, ये असमर्थ है कि हम भी लॉकडाउन में भूखे हैं। इनके खाने के लिए हम लोगों ने चना, बिस्किट, पालक, चोकर और चीज टमाटर, केले का बंदोबस्त किया है। ये कार्य आप लोग कितने दिन से कर रहे हैं? यह कार्य हम लोगों का चला द्वितीय चरण जब से लॉकडाउन लगा हुआ है। चलिए, कैसा लगता है कार्य करके? ये कार्य करके बहुत प्रसन्नता मिली हम लोग को। तो संभावना ये कार्य आप लोग का बस कब तक चलेगा? यह कार्य हम लोगों का पूरे लॉकडाउन तक चलेगा। हम लोग ये निर्णय लिया है कि पूरे लॉकडाउन तक हम लोग इनकी देख रेख हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा कार्य है आपका। और आप अपने मार्फत और लोगों से कुछ कहना चाहते हैं और सामाजिक संगठनों से? हम आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने मोहल्ले में जो गाय है, जो कुत्ते हैं, जो बंदर हैं, जो जीव हैं, उन्हें आप एक रोटी एक मुट्ठी अनाज देने का काम करें ताकि उनकी भी भूख शांत हो।